यार पाकिस्तान में क्यों लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि आप तंग नहीं करना किसी को। अब आप एक चीज़, अब हमें अवेयरनेस एक अल्लाह पाक ने दे दी है कि यार ये चीज़ एक खतरनाक है, ये प्रूव हो चुकी है कि एक खतरनाक चीज़ है। तो हम लोग सेफ्टी का ख्याल, पता नहीं यार क्या हमारी समझ है, सोच है कि सेफ्टी का ख्याल क्यों नहीं रखते। बस ये चीज़ें जो है ना, ये बस थोड़ा-सा जब देखते हैं तो डिसहार्ट होते हैं, और पतंगबाज़ी से थोड़ा-सा ना बंदा वैसे ही दिल करता है यार थोड़ा-सा सर देखिए, साइड पे चल जाए। कोई भी खेल होगा ना, मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ, कोई भी खेल है, वो हमेशा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही खेला जा सकता है। अनकंट्रोल्ड कोई भी चीज़ हो, चाहे वो खेल है, चाहे वो कुछ भी चीज़ है, उसने डैमेज कॉज़ करना ही करना है, ठीक है? उसकी वजह क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है सर, हम चलते हैं ना ज़रा लाहौर के मेन एयरपोर्ट रोड पे आ जाएँ, बैट बॉल हुँ, लेके हुँ। चलते हैं और जो बीच में एम्बैंकमेंट है, उसपे क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं। अब आप खुद देख लें कि क्या होना है। वो एक बल्ला बिल्कुल। घुमाने की देर है या वो बॉल आउट ऑफ कंट्रोल होने की देर है, क्या कुछ होगा वहाँ पे, ठीक है? तो आप एग्जैक्टली सही कोई भी चीज़ अनकंट्रोल्ड नहीं कर सकते। यही नहीं कर बात सकते। उधर भी सजेस्ट की गई थी कि यार आपने अगर काइट फ्लाइंग करनी है, आप इसको कंट्रोल्ड एरियाज़ में करें, फेस्टिवल भी करना है कंट्रोल में करें, या फिर शहर को कंट्रोल ज़ोन बनाएँ 1 दिन के लिए, हुँ, ठीक हुँ। है? लेकिन हमारी वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि एक तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं पे काम करना पड़ जाए, तो उससे आसान है कि कंट्रोल उनके हिसाब से कर लिया जाए, ठीक है? यस अब जैसे ये जो इश्यूज़ बने हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आई है, ये तो इसको मैं इक्वेट किस चीज़ के साथ करता हूँ कि जी वो टमाटर खाने से उसके बीजों से किडनी स्टोन हो जाता है, तो जी ऐसा करो टमाटर उगाना छोड़ दो। ज़रा हाँ, उगाने छोड़ दो, बात बिल्कुल भी समझ मत आ करो। गई? रादर देन फिगरिंग आउट कि सीड का मसला है, तो सीड बीच में से निकाल के क्लीन करके हेल्दी चीज़ अगलों को दे दो। ये उसमें वो वाली मेहनत मिसाल है, विद है, ऑल ड्यू एफर्ट करनी, रिस्पेक्ट। और एफर्ट हम लोग करना नहीं चाहते। एफर्ट हम लोग करना नहीं चाहते। आप ये देखें कि ये एक इतना मेगा इवेंट भी है और इतनी एक मेगा इंडस्ट्री भी है। सर उस दिन मैं बैठा गिन रहा था, कोई 18 से 20 इंडस्ट्रियाँ इसके साथ सिर्फ डोर गुड्डी के साथ एसोसिएटेड हैं। कैन यू बिलीव दैट? अब आप कहेंगे नहीं खालिद भाई आपने ये ज़रा ज़्यादा ही कर दी है। मतलब नहीं, नहीं, ये तो बहुत एग्ज़ैजरेशन हो गई है। ठीक है? काफ़ी लेकिन काउंट आप देखें ना, काउंट कितना सिंपल है। सबसे पहली बात गुड्डे की तरफ आ जाए या पतंग की तरफ। बाँस, पेपर, ग्लू, वैल्यू एडिशन जिस बंदे ने बनाना है, धागा जो उसके अंदर लगना है, ठीक है? तो ये तो अभी फिर ये तो 4-5 तो अभी आपने सिर्फ एक काइट मेकिंग के साथ जो है वो देखा, बिल्कुल। फिर जिस रिटेलर ने उसको बेचना है उसका प्रॉफिट कट बीच में। तो 5 से 6 स्टेक होल्डर तो इसमें आ गए। आप डोर की तरफ आएँ, पहले आपका कॉटन फार्मर आ गया, ठीक है? हुँ, कॉटन फार्मर के बाद वो इंडस्ट्री के पास गई, वाइंडिंग वाले उनकी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? फिर जो मशीनरी वगैरह चल रही है, उसमें जिनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको रिटर्न, ठीक है? फिर आप एक वो छोटी-सी नलकी देख लें जिस पे ये धागा लपेटा जा रहा है, हुँ। वो प्लास्टिक इंडस्ट्री को चला रहा है, ठीक है? जब प्लास्टिक वो इंडस्ट्री। धागा बनता है उसके बाद जो आप प्लास्टिक रैपिंग करते हैं, वो किसी का बिज़नेस सपोर्ट कर रही है और ये अभी तक अड्डे तक नहीं पहुँची ये चीज़। अड्डे पे ग्लास, ग्लू लेबर वो भी और हैं। उसके बाद चरखी और है, चरखी की जो मेटल प्लेट्स हैं, मेटल आपके रॉड्स हैं वो और हैं। वो आप देखते जाओ, सिर्फ ऐड करते जाओ तो वैल्यू एडिशन कहाँ से कहाँ चली जाती है। जी, उसको और आप कितने लोगों जीएसटी का डाल घराना इसके दीजिए, साथ मुंसलिक है। गवर्नमेंट का जीएसटी अगर डलेगा इसमें तो गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा हो रहा आप सोचें हर चीज़ पे वो जीएसटी डालना शुरू करें, द गवर्नमेंट कैन मेक सो मच मनी आउट ऑफ इट एंड ऑन अ रेगुलर बेसिस। सॉफ्ट इमेज भी आपकी अपनी जगह, सब कुछ आपकी आपकी अपनी जगह। है। यार मैं पिछले दिनों ना लास्ट वीकेंड पे मैं गया हुआ था, एक फेस्टिवल था हमारे यहाँ पे, पतंगों का छोटा-सा। तो वहाँ पे मैं गया हूँ, तो वहाँ पे फ्रेंच बंदा था। ये पतंगों का शौकीन है वो भी काफ़ी ज़्यादा ना, तो वो मुझे कह रहा है कि यार मैं इंडिया में गया, वहाँ पे मैंने मकर संक्रांति देखी, हर तरफ रंग-ही-रंग पतंगे ही पतंगे, छतों पे लोग उड़ाते हैं। मैं कहा यार आप लाहौर गए हैं कभी? कहते यार लाहौर में भी ऐसा कुछ होता है? तो मैं एक दफ़ा, तो मेरा यकीन करें कि वो अंदर से हिल गया कि लोगों को पता ही नहीं, भूल ही गए लोग कि यार लाहौर जो था, वो एक हब असल में था, व्हाट्सएप वो फेस्टिवल छीना गया ना हमसे। छीना गया। उसने एक बड़ी प्यारी बात की यार, उस बंदे को मैंने जब कहा ना यार कि ऐसे हमारा फेस्टिवल था, इसमें छतों पे ये होता था, सारी चीज़ें उसको एक्सप्लेन की जब मैंने, तो वो मेरा मुँह देखता रहा, कहता जी कब हो रहा है अगली दफ़ा? मैं कहा यार उसपे तो बैन लग गया। उसने उस कुर्सी से उठ गया वो। कहता है यार ये इतना बड़ा फेस्टिवल आप लोगों का, आपका एक कल्चर, किस तरह गवर्नमेंट इसे बैन कर सकती है? मैं कहा यार बस हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही है। कहता है यार ये शेम की बात है कि ऐसी चीज़ जो है ना उसको बजाय आप प्रमोट करने के, आपकी आपकी पहचान बन रही है एक चीज़ सारी दुनिया में, और आपने उसको बैन कर दिया। तो मैं जो है ना उससे मैं शर्मिंदा से ही हो गया, उससे यकीन करें कि मैं बात नहीं कर सका सही से उससे उसके बाद। तो ये इस तरह लोगों का जो है ना, ये लोग जो कौमें होती है ना, ज़िंदा कौमें जिनके कहा जाता है,
वो अपने कल्चर को हमेशा संभाल के रखती हैं, उन पे बैन नहीं लगाती। तो ये मेरे ख्याल में ये मैसेज जो है ना हमें गवर्नमेंट तो यार कभी सुनेगी नहीं हमारी बातें यार, वो तो अल्लाह माफी दे उनको तो। सर वो तो किसी की भी नहीं सुनती आजकल। ये आप स्टेट ऑफ अफेयर्स देख लें, पतंगबाजी से हटके भी देख लें, जिन्होंने कुछ और सुनाने की नहीं, कोशिश की आजकल- उनके साथ भी देख लें क्या हो रहा है। हमारा हमारा ये बहुत आप कह लें कि हम इस चीज में अनलकी हैं कि हम अपनी इंटरटेनमेंट इश्यूज को हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, जबकि हमारी कंट्री के अपने जो उनके गवर्नमेंट लेवल के जो अपने इश्यूज हैं वही नहीं सोल्व वगैरह हो रहे, तो हम उनके सामने अपना तो ये रोना रो ही नहीं सकते ना। पहले बिल्कुल तो वो आप check ही नहीं करते उनसे। पहले तो वो अपने मामलात गवर्नमेंट अगर हर चीज एक नॉर्मल वे में चल रही होगी तो उसमें आप उनके आगे अपना केस रख सकते हैं कि जी हम ये चाहते हैं, लेकिन उनके वो कहेंगे यार अभी आप लाइन में आपका 200वां नंबर है, अभी आपके पहले एक 199 प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं पहले हम उनके बारे में सोचेंगे, आप तो बहुत पीछे हैं अभी। जबकि मजेदारी की बात यह है कि वन प्रॉब्लम एट अ टाइम जो सामने आई खड़ी है, देखें उनकी एक ही स्ट्रेटजी वो 2002 ऑनवर्ड से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, वो अंग्रेजी की एक मिसाल है कि यार इंसानिटी क्या होती है। तो इंसानिटी इज व्हेन यू डू द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन द सेम वे एंड यू एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट। इनकी वही एक ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटजी है, बंदे फाड़ लो, ये कर लो, वो कर लो, फोटो खिंचवा लो, लेकिन उससे नेट मसला हल नहीं हो रहा, और जिसकी नहीं हो वजह रहा। से ये इश्यू ईयर इन ईयर आउट हो ही जा रहा है। यू नो हो ही दीज जा पीपल नीड टू रिजॉल्व इट। मैं तो ना अब लाहौर को इस डिस्कशन में ही नहीं लेकर आता फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज बेशक गढ़ है, बेशक सब है, लेकिन वहाँ इट्स नॉट एन इनसॉल्वेबल प्रॉब्लम, लेकिन नो वंस विलिंग टू लिसन। वही बात जो भट्ट साहब ने की, वो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। शहबाज भाई आपने सुनने के लिए को तैयार तो नहीं। आप एक लेवल तक एफर्ट करो। मुझे ना लोग अक्सर कहते हैं कि जी जैसे हमारे एक बड़े भाई साहब हैं ख्वाजा नदीम भाई साहब, और जी ही इज एट फॉल्ट, या जी वो शेख सलीम ने ये कर दिया, एंड whenever I try to defend them तो मुझे आगे से सुनाई जाती है नहीं जी आप उनको बहुत फेवर देते हैं। ठीक है, मैं एक बात ना आज बड़ी क्लियर कट आपको बता दूं, बात फेवर की नहीं है, बात कॉमन सेंस की है। कॉमन सेंस की कैसे है, देखो इस शो की 200 साल की हिस्ट्री है। जिस ग्राउंड को आज आप मिंटो पार्क कहते हो वो और भी बड़े नामों से जाना गया, गुड्डी ग्राउंड, ये वो बड़े नाम है उसके। ठीक है, इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज इट वाज देयर। बेसिकली था क्या, लाहौरियों को ये शौक चढ़ा छतों से, फिर उन्होंने उस जमाने में भी आइडेंटिफाई किया कि यार ये कुछ इश्यूज आते हैं। उन्होंने बैठ के आउट ऑफ लाहौर, जो आपकी करंट मिंटो पार्क है वो आउट ऑफ द वॉल्स थी, और आउट वो ऑफ द वहां वॉल्स पे थी, छुट्टियों पे जाते थे, एग्जैक्टली अगेन अगेन सेफ एरिया, सेफ एरिया या और वो वहां पर जाके अपना शौक करते थे मेन शहर से हटके। वो जगह मेन शहर से हटके थी, शहर सड़क के दूसरे पार था, दीवारें उधर थी, दरवाजे उधर थे। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है, तो द सिंपल फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उन्होंने वहां से वो चीज शुरू की, उनको समझ आती थी। फिर उनको पता था कि विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस ये चीज नहीं चल सकती, तो उन्होंने दो टीमों में अपने आप को डिवाइड किया, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख सारे थे। दो लोगों ने इसमें लीड ली 200 इयर्स बैक, उस्ताद इमामुद्दीन ने, उस्ताद फयाज ने। ठीक है जी, और वहां से उन्होंने ये आपका दफ सिस्टम जो है वो शुरू हुआ। बेसिकली क्या था कि दो टीमें हैं, उन्होंने बैठ के आपस में फैसला किया ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, इसमें सारों की सेफ्टी है, हमने किसी को तंग नहीं करना। और फिर वहां से ही उस्तादी शागिर्दी की असल रिवायत शुरू हुई कि वहां से भाई शुरू हुई। जिसने उड़ाना है इधर आएगा, वो जब किसी का शागिर्द होगा वो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलेगा, वरना वो यहाँ नहीं उड़ा सकता। नहीं उड़ा सकता। ठीक है, लोग जिसको कहते हैं मोनोपोली, या आज वो जो चीज मोनोपोलाइज हो गई है कि जी डोर गुड्डी बेचन वास्ते जी ऐसी शिकायत करने नहीं, या ये करने, दिस इज ऑल अ कंप्लीट, एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, ऑफ द एंटायर कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये तो चक्कर ही नहीं था। ठीक है कि जी वो उस्ताद इसलिए किया हुआ जी डोर गुड्डी मुफ्ती बटेगा बंटेगा, या वो जी ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। भाई आपने सारा करना था, दिस वाज लाइक योर कॉन्ट्रैक्ट और कमिटमेंट विद योर जॉब, कि भाई अगर मैं एक टीम में हूं तो मैंने टीम की गाइडलाइंस के साथ चलना है। क्रिकेट टीम में भी शमूलियत करते हो तो अग्रीमेंट करते हो ना कि मैं इन कवायद और जवाबत के हिसाब से चलूंगा। उन्होंने अपना निज़ाम बनाया हुआ था, और आप देखें वो निज़ाम ने 180 साल सर्वाइव किए। दिस 200 इयर्स हिस्ट्री 180 साल तक बिल्कुल ठीक चला, कुछ नहीं हुआ। काम कब खराब हुआ, जब आपने बैठ के, एक हुकूमत थी हमारी जिन्होंने कुछ धमाके शमाके कर दिए, फिर उसके बाद कहा बैठ के कि जी अब सॉफ्ट इमेज के लिए क्या करें, वो ये कल्चर है नू फाड़ने। ना उनको उसकी कुछ समझ थी ना कुछ था, बस ओवरनाइट कुछ बाबू ने कहा नहीं जी इसको पकड़ते हैं, ऐसे सॉफ्ट इमेज बढ़ेगी, लोगों को बताएंगे बड़े अच्छे लोग हैं। ठीक है, तो आपने उन लोगों से वो चीज छीन के आप ट्रेस कर सकते हैं कि कोई इंसिडेंट कोई कुछ नहीं था जब तक किसी कमर्शियलाइजेशन गवर्नमेंट के हाथ में नहीं थी। नहीं आपने ओवरनाइट इसमें प्राइज मनी फेंकी, आपने ओवरनाइट इसको ग्रोथ दी विदाउट कंसिडरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, एंड देन इमीडिएटली व्हेन दिस हैपेंड
जब एकदम से उस ग्रोथ के नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं, इदारों को भी पड़ते हैं। कोई बिजनेस एक्सपैंड करता है बगैर सोचे समझे तो उसको भी मसले पड़ते हैं। यहाँ आपको पड़ते मसले पड़े, आपने फिर वही किया जो आज तक करते आ रहे हैं, ये बंद कर दो सब कुछ, सर छुपा लो जाके, ठीक है, वही ऑस्ट्रिच स्टाइल कि मेरे अंदर कुछ भी है, मैंने सर छुपा लिया, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, ठीक नजर है। नहीं आ रहा। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे कि आपने लॉ बना दिया और अब ये हो गया। अब मजेदारी की बात, ये जो बात मैंने पहले की कि कौन जिम्मेदार, देखें 180 साल निजाम बिल्कुल सही चला, चाहे वो ख्वाजा साहब उसको मैनेज कर, करंट फेस उसके ख्वाजा नदीम वाही थे, शेख सलीम थे, जो भी थे, वो एक निजाम से, एक सिस्टम से चल रहा था। आपने उसको कमर्शलाइज किया, एकदम से उसमें ग्रोथ इनपुट की, ये लोग भी उसके लिए रेडी नहीं थे, दे ऑल्सो वेंट विद द फ्लो, ठीक है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज आए, गवर्नमेंट ने कहा नहीं अब इस पे कानून साजी होगी। अब देखें कानून साजी के बाद चाहे वो ख्वाजा साहब हैं, चाहे वो जो मर्जी हैं, और अगेन मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ कि जी, अब जब गवर्नमेंट ने इदारा बना लिया, गवर्नमेंट ने लॉ बना लिए, इनके अंडर है, तो ये कह देना अब ये जिम्मेदार या वो जिम्मेदार, इट्स क्रैप। गवर्नमेंट के अंडर आ रहे हैं सारे, गवर्नमेंट ने लॉज एंड रेगुलेशंस बनाए, ऑल ऑफ देम आर सपोज्ड टू फॉलो द लॉ। हाउ कैन यू प्ले दिस ब्लेम गेम जबकि Of course. द गवर्नमेंट इज इन चार्ज? जैसे अभी अभी आपने एक्सप्लेन की ना चीजें, अभी हमें भी चीजें समझ आ रही हैं किस तरह हुआ, नॉर्मल लोगों को भी समझ आएंगी। हो सकता है नॉर्मल लोगों को जेहन में यही होता है यार जो सामने है उस पर इल्जाम लगा दो बस कि भाई इस बंदे का सर कसूर। ब्लेम गेम है ना, क्योंकि हमारी कौम में एनालिटिकल एबिलिटी नहीं है, शऊर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और इसलिए आप देखें, और ये लोगों का फॉल्ट नहीं है, ये जो अरसे से एजुकेशनल निज़ाम चला आ रहा है, ये जो आपको पता है मेजोरिटी कौम जो है जी पब्लिक एजुकेशन, मैट्रिक, एफएससी, वहां पे देखिए जी रट्टा लगा लो। तो जब आपने फॉर्मेटिव ईयर्स में एक बच्चे को रट्टे पे लगा दिया, सोचने समझने की सलाहियत उधर से खत्म कर दी है, तो आगे जाके उसने क्या सोचना समझना, बातें ही रह जानी है ना फिर, और फिर वही रीजनिंग हर चीज में रिफ्लेक्ट होगी। खालिद भाई इसकी बड़ी अच्छी मिसाल है, एक हमारे नेबर कंट्री में वहां पे भी हादसे हो रहे हैं, जो वो केमिकल लोड जिसको जी चाइना जी, मांझा चाइनीज जिसको वो कहते हैं, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये जो चाइनीज मांझा है ना इस पर पाबंदी है, ये जो पकड़ा गया उसको ये सजा होगी, और जो इंपोर्ट करेगा या जिसके भी इस्तेमाल करता हुआ रखेगा अपने पास उसको ये सजा होगी। बाकी चीजों पे उन्होंने कोई चीज नहीं की। तो आज भी वहां पर पतंगबाजी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, हादसे भी हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ उसको कंट्रोल किया जो चीज खराब है। जो चीज खराब है, एब्सोल्युटली। अब पाकिस्तान में मैं कभी कभी सोचता हूँ यार बैठ के कि यार हम लोगों ने पतंग पे किस चीज की पाबंदी लगाई है, मसला तो डोर से है। आपको आप पतंग को क्यों कह रहे हैं यार पतंग खराब है, किसके पास से पतंग बरामद हो रही है। अगर डोर में मसला है तो आप डोर वालों को, अगर आप देखें पाबंदी आप पतंग से हटा के सिर्फ डोर पे कर दें, तो एक तो आधी आपकी वैसे ही एफर्ट जो है कम होगी, आपका फोकस जो है सिर्फ डोर पर हो गया। अब डोर आप देखिए, डोर को कंट्रोल करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपको भी पता है, सबको पता है कितने की जगह है जहाँ पे डोरें बनती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसको आप रेगुलेट कर लो, उनको पाबंद कर दो, उन पे जरा सख्ती करो, तो मेरा ख्याल है डोर पे भी कंट्रोल हो जाएगा यार। सर यहाँ पे ना थोड़ा सा गवर्नमेंट का भी फॉल्ट है, लेकिन थोड़ा सा मैं कुछ, एंड प्लीज अब कोई पतंगबाज मुझे फतवा ना लगा दे, लेकिन मेन प्रॉब्लम सारी की सारी ये है कि देखें, जब 7 नंबर और 8 चेन भी उड़ती थी पाकिस्तान में, तो एक काट लेता था तो दूसरा कटवा लेता था। आज आपने पेज काटने के चक्कर में इतने इतने मोटे रस्से बांध भी लिए हैं, तो क्या आपने सारे पेज काट लिए? नहीं, आज भी एक काट रहा है, एक कटवा रहा है, तो चीज तो वहीं पे ही आगे रुक गई ना, चाहे आपने मोटी उड़ाई, चाहे आपने गेज बारी यूज किया पुराने वाला। प्रॉब्लम सारी की सारी ये है कि थोड़ा सा वसफ इस चीज का होना चाहिए कि इस हवस में कि मैं पेज काट लूं, आप लोगों को क्यों तंग कर, कुछ इंसानियत आपके अंदर भी होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये, क्यों बट साहब बात मैं गलत तो नहीं कर रहा। नहीं 100% सही कह फिर रहे दूसरी बात ये कि जिस दिन हमने इस चीज को कमर्शलाइज किया ना, ये मेरे आंखों देखा हाल है कि चाहे वो डोर लगाने वाला था, चाहे वो मेकर था, चाहे वो दो था, जो था स्किल उस्ताद के हाथ में थी, स्किल काइट फायर के हाथ में थी। वो मेकर को बताता था मुझे पतंग इस तरह की चाहिए, डोर इस तरह की लेकर आ, और ये दफों ने ना डील किया हुआ था कि भाई डोर की गेज ये उड़नी है। तो देयर वर रूल्स एंड गाइडलाइंस जिसमें रहते हुए वो अपनी स्किल पॉलिश करते थे। जब आपने रूल्स एंड गाइडलाइंस आउट द विंडो फेंक दी और डोर वाला आपके कान में आके बताने लग गया कि मैं डोर लाती है ए उड़ा देना, एंज करना ही बस, या लकड़ बांदर पतंग बन गई। और अब बातें क्या होने लग गई, जी मैं ओदी पतंग उड़ाई सी ते मैं पेज कटे है, मैं ओदी डोर बनी सी वेख्या किवें गया अगला। भाई तो आप वहां पे क्या कर रहे हैं? इसके बेहतर है आप आराम से साइड पे बैठे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला रोबोट लेकर आए और उससे कहें चल भाई लगी जाए इस तरह, मैं तुझे ना रिमोट कंट्रोल से चलाता हूँ। चलाता हूँ, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो आ गई यू नो आप कह रहे हो आपकी अपनी देख स्किल बड़ी कहाँ पे गई? बड़ी
बड़ी अजीब बात है ये कि मैं आपने जो बात की ना उसी का मैं कह रहा हूँ कि अब जो कभी सुनने में आता है ना, दोस्तों से बातें करते हैं या कोई जानने वाली या पतंगबाज जो है दूसरे मुल्कों में या अपने इधर भी, यार बंदा 7 पेज काट गया, 8 पेज काट गया, 9 पेज काट गया, वो कहते हैं यार बनिया की सी ने। तो मतलब उसको उस बंदे पे यकीन ही नहीं आपको यार कि वो उसकी स्किल पेज काट सकती है उसकी। उस अच्छा डोर की थी, अच्छा फलाने थी, सारे उसके पीछे चले जाओ जी, उसकी डोर ने बड़े पेज काटे जी फलाने। सर मेरा दिस इज मेरा गोइंग टू क्या है कीप कि हैपनिंग। आप नोट करें कभी ये इवेंट कब होता है, जब कोई नया धागा मार्केट में आता है, हाँ जो जी, पहली खेप आती है जिसके हत्थे वो चढ़ जाती है वो काट लेता है। क्यों? रूल एंड रेगुलेशन तो कोई है नहीं। जिसके पास नया गेज पहली दफा हत्थे चढ़ गया, उसने पिछले जो उससे कम वर्जन वाला धागा है, कम जान वाला धागा, उसको काटना ही काटना है। लेकिन आप देखें कि वो चीज सस्टेन क्यों नहीं रहती, अगले भी वही चीजें ले आते हैं, यू आर बैक टू द सेम थिंग। तो ये साइकिल yes, बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट रिपीट होती कर है। रहे हैं। और मजेदारी की बात यह है कि जी औने मोटा धागा बनाता, औने एक करता। भाई यू आर द कंज्यूमर, यू आर द गाइज विद द मनी, सिट डाउन, पुट योर ईगो टू द साइड, और आराम से सुकून से रूल एंड रेगुलेशन साइड करो, ये होगा। एंड यू टेल द थ्रेड मेकर और द अडे वाला, भाई हमें ये चाहिए। अभी आप लोगों ने भी तो अपनी मर्जी की है ना। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोगों ने अपना डिसाइड किया यार हम लोगों ने ये गेज उड़ानी है, तो आज भी हम लोग मेरे ख्याल में उसी गेज पे कायम है सारे।